सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का होने वाला है, जिसमें कि काफ़ी सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दी गई हैं। अगर जिन्होंने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल को चेक कीजिए, उसमें प्लेलिस्ट बना होगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के नेम से, उसको चेकआउट कीजिए। वहाँ पर काफ़ी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस डली हुई हैं। आप सभी उन लोगों को उस सभी वीडियो को देख डालिए, उसी से आप एग्ज़ाम देकर आ जाएंगे। 101% की गारंटी है, उससे बाहर कहीं नहीं आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सो चलिए चलते हैं, उसी के साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज आए हुए हैं। यूनिट 5th का है, जो कि आपका लिक्विड क्रिस्टल। ये आपके चैप्टर यानी यूनिट्स के नेम है। इससे फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका जो कि ये लॉन्ग में बन जाता है आपका क्वेश्चन। ये देखिए 2023 में भी पूछा गया है एंड ये 24 में भी आया हुआ है। सो व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल? लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है? गिव देयर क्लासिफिकेशन डिफरेंस। अब इसका क्लासिफिकेशन दीजिए एंड डिफरेंस ज्ञात कीजिए किसमें ये क्लियरली बिटवीन न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है एंड कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है। व्हाट आर दी कैलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है। ये सभी में क्या होता है, डिफरेंसेस हमें ज्ञात करने हैं। तो ये सैम्पल सी ये क्वेश्चन जो है ये 20 मार्क्स, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स दे दिया जाता है, किसी में 30 दे दिया जाता है, किसी में 15 दे दिया जाता है। अलग अलग मार्क्स के आते हैं, यानी कि समझ लीजिए ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे बनेंगे। अगर ये 3 पूछता है, अगर 2 केवल आपसे पूछ लेता है कि क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन एंड क्या कहते हैं इसको, लिक्विड क्रिस्टल क्या कहते हैं, तो ये 5 मार्क्स में पूछ लिए जाएंगे। अगर इसका क्लासिफिकेशन दे दिया तो ये 20 मार्क्स यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिए जाएंगे। अब मैं 5 मार्क्स जिसको बोल रही हूँ वो शॉर्ट है और 20 जिसको बोल रही हूँ वो लॉन्ग है एंड 2 मार्क्स जिसको बोलूँगी तो वो वेरी शॉर्ट हो जाएगा। सो आप अपने ये एग्ज़ाम के पेपर के अनुसार आप लोग आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है। सो चलिए चलते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल किसे कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं, तो लिक्विड क्रिस्टल इज फॉर्म बाय अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट रिमेन्स इन कंटिन्यूस मोशन। लिक्विड क्रिस्टल एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका कंटिन्यूअस मोशन होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस मोशन होता है। सो दे हैव काइनेटिक एनर्जी। और लिक्विड के पास में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है। लिक्विड ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ कंटेनर वेसल्स, यानी कि लिक्विड किसको ऑक्यूपाई करते हैं? वो कंटेनर में रखे गए हैं उस शेप को क्या करते हैं? ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि उस शेप में ढल जाते हैं। अगर लिक्विड जैसे बोतल में रखा गया है तो वो क्या हो गया, वो बोतल की शेप में हो जाएगा। अगर बाल्टी में रख दिया गया है तो बाल्टी शेप में आकार ले लेगा। तो ये कह रहा है, इसका मीन्स ये हुआ। सो एंड इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज निग्लेजिबल। और इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है? निग्लेक्ट होती है, यानी निग्लेजिबल होती है। लिक्विड आर लेस डेंस। लिक्विड क्या होता है? लेस डेंस होता है देन सॉलिड से क्या होता है? लेस डेंस होता है। इट मीन्स दैट लिक्विड हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि लिक्विड के पास में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है? सॉलिड के अकॉर्डिंग लेस होता है। हेंस इन लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज फॉर, यानी कि जो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो तो लेस होता है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है? ज़्यादा होता है। सो आई होप समझ गए होंगे कि लिक्विड क्रिस्टल किसे कहते हैं। अब आसान भाषा में समझिए कि लिक्विड क्रिस्टल किसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, लिक्विड क्रिस्टल एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, जिसके पास में कंटिन्यूअस मोशन होता है और इसके पास खुद का एक काइनेटिक एनर्जी होता है, जो कि जिस कंटेनर में वो रखा होता है उसी के शेप में ढल जाता है एंड इसकी कंप्रेसिबिलिटी निग्लेजिबल होती है। और लिक्विड सॉलिड के कंपैरिजन में लेस डेंस होता है और इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है इज टू दी कंपैरिजन सॉलिड। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि लिक्विड क्रिस्टल किसे कहते हैं। अब देखिए लिक्विड क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको तो देखिए फ्रेंड्स, सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है। सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल डू नॉट फ्लो इज अ नॉर्मल लिक्विड क्रिस्टल। दे हैव लिमिटेड मोबिलिटी। दे फ्लो इन अ लेयर इज इफ डिफरेंट शीट्स आर ग्लाइडिंग ओवर वन इन अदर वेन्स स्प्रेड ओवर अ क्लीन ग्लास surface. They form a series of
traces. The aids of traces shows a series of fine line in ordinary light. They are more than fine line in a polarized light. The polarized light in polarized light, schematic liquid crystal appears to have a fan-like structure. They give X-ray diffraction pattern like a solid crystal and has a complex internal structure. They are uniaxial and not affected by the magnetic field. तो इतना जो लंबा चौड़ा लिखा है इसका मतलब क्या है आप सभी को मैं समझा दूं सिंपल सी भाषा में कि सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल उसे कहते हैं। सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल सिंपल लिक्विड क्रिस्टल की तरह फ्लो नहीं करता है, इसके पास लिमिटेड मोबिलिटी होती है, ये लेयर के फॉर्म में फ्लो करता है, जिसको अगर क्लीन ग्लास सरफेस पे स्प्रेड किया जाता है तो एड्ज ऑफ ट्रेसेस शो करता है। और जो सीरीज ऑफ फाइन लाइन होती है इन ऑर्डिनरी लाइट में वो कैसा स्ट्रक्चर देती है, फैन लाइक स्ट्रक्चर देती है, जो कि ये एक एक्सरे पैटर्न देता है जो कि ये क्रिस्टल सॉलिड क्रिस्टल की तरह होता है और इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और ये यूनिएक्सियल होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से नहीं अफेक्ट करते हैं। यही है सिंपल सी न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, जो कि ये इंग्लिश में आपको यहाँ पर लंबा चौड़ा लिखा गया है, आप सभी याद कर लीजिएगा इसको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। एग्जाम्पल ये होते हैं, स्ट्रक्चर देखिए इसका पैरेलल स्ट्रक्चर होता है, ये लेयर एंड पैरेलल दोनों फॉर्म में होते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सेकंड जो है आपका न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल होता है। न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, देखिए न्यूमेटिक यानी नीमा यानी थ्रेड होता है, थ्रेड यानी धागा होता है। तो न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल शो ऑलमोस्ट और नॉर्मल फ्लो बिहेवियर, यानी कि न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल जो होता है वो ऑलमोस्ट यानी लगभग नॉर्मल लिक्विड क्रिस्टल की तरह फ्लो करता है। न्यूमेटिक फेजेज हैव लिक्विड लाइक कैरेक्टर, और जो न्यूमेटिक की फेजेज होती हैं वो लिक्विड लाइक कैरेक्टर की होती हैं, बट ड्यू टू बीइंग टरबाइन। अब देखिए अशांतता यानी टरबाइन यानी अशांतता होती है, उसके कारण क्या होता है, दे आर अनलाइक ट्रू लिक्विड, ये कैसे हो जाते हैं, ट्रू लिक्विड की तरह नहीं लगते हैं। इन पोलराइज्ड लाइट में दे अपीयर टू हैव द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो फैन लाइक स्ट्रक्चर था, ये कैसा देगा, इन पोलराइज्ड लाइट में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देगा। दे आर अफेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड होगा। इन मैग्नेटिक फील्ड द टरबाइंड लिक्विड अपीयर क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड में जो लिक्विड के अंदर अशांतता होगी वो क्या हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। ये इफ यदि ये मैग्नेटिक फील्ड को कट ऑफ कर दिया जाए यानी हटा दिया जाए, लिक्विड अपीयर्स अगेन टरबाइन, तो लिक्विड कैसा हो जाएगा, अगेन यानी दोबारा से क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये आपका दो इसका एग्जाम्पल है। अब इसका देखिए, इसका पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं है, ये कैसा है, सॉरी पैरेलल है बट क्या है, लेयर फॉर्म में नहीं है। यहाँ से देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा आपको बनाना है एग्जाम में। सो अगला देखते हैं। देखिए कोलास्टिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, जिसमें न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की बिहेवियर एंड उसी सेम टाइम पे सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल की बिहेवियर शो हो, यानी कि दोनों लिक्विड क्रिस्टल की बिहेवियर शो हो जिस लिक्विड क्रिस्टल में, उसे हम कहते हैं कोलास्टिक लिक्विड क्रिस्टल। सो देखते हैं कि सर्टेन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड शोज मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूमेटिक बिहेवियर बट एट द सेम टाइम दे शोज स्ट्रॉन्ग कलर इफेक्ट। Polarized light indicate that they have a layer structure like symmetric liquid crystal, but they are different from symmetric liquid crystal in having much thicker layer in which the order of this molecule. Such liquid crystal having some pneumatic and some symmetric behavior are known as a scholastic liquid crystal. सो आई होप क्लियर हो गया होगा। ये आपका एग्जाम्पल है, ये स्ट्रक्चर है आपका, डिफरेंट ओरिएंटेशन होता बट इन द लेयर फॉर्म में होगा। सो आई होप क्लियर हो गया। ये आपका क्वेश्चन की एंडिंग होती है, यहाँ पर जो आंसर थी आपकी वो कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पर आपको नहीं समझ में आया है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो रोज़ आपको मिले। जितनी भी वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी से चूकने ना पाए। और यहाँ पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे वो शेयर कीजिए चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके, हमारी फैमिली मेम्बर्स लंबी हो सके और मुझे मोटिवेट मिले, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा।